Good morning, students. So today we start our English reader first chapter. This is your book Root and Wings. We start our first chapter here. Every child is precious. Look at here. I am explaining this chapter. So listen carefully. Every child is precious means हर बच्चा बहुत ही कीमती होता है. Chapter start from here. It was just another normal day when everyone went about doing things according to daily routine. दूसरे दिनों की तरह वो भी एक नॉर्मल दिन था. सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए थे, डेली रूटीन के वर्क में लग गए थे. As the clock struck 3, जैसे ही 3 बजे, विभा looked at it and headed to the kitchen to warm food in the microwave. और अब माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए विभा जो है वो चली गई किचन में. Bruno ran to the door expectantly as Vishal rang the doorbell. किसी चीज़ की हम आशा करते हैं ना, hoping something, उसको बोलते हैं expectantly. तो आशा करते हुए कि डोरबेल बजी है. ब्रूनो, वहाँ उनका जो डॉगी है उसका नाम ब्रूनो है, वो जल्दी से उठ के भागा. विभा ओपन द डोर विद ए स्माइल. हाउ वाज द डे सन? अपने बेटे को बोलती है. विभा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला अपने बेटे को कहा कि बेटा आपका जो डे है वो कैसा गया. विशाल मैनेज ए फेंट स्माइल एंड सेड गुड. इट वाज गुड मॉम. एक अच्छी स्माइल करते हुए जो है उसके बेटे विशाल ने एक चिंता भरी स्माइल करते हुए कहा गुड, इट वाज गुड मॉम. He went straight to his room, put his bag on the study table and sat down quietly. उसने सीधा अपने रूम में गया और अपने बैग को स्टडी टेबल पे रखा और धीरे से चुपचाप बैठ गया. इन द आर्म चेयर, अपनी आर्म चेयर पर, नियर द बेड. व्हाट्स द मैटर? इज समथिंग बोदरिंग यू? मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ ऐसी बात है जिससे तुम्हें टेंशन हो रही है? Said Vibha in concerned voice as she came in and sat down at the edge of the bed. विभा वहाँ पर आई और बहुत ही सहज स्वभाव से, हार्ड वर्ड्स में लिख लो कंसर्न. हार्ड वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज कंसर्न. आराम से आकर और बेड के किनारे बैठकर बोली. विशाल लुक एट हर थॉटफुली एंड सेड. बहुत सोच विचार करके उसने अपनी मम्मी से बोला, मॉम आई एम रियली लकी टू बी स्टडिंग इन ए गुड स्कूल. मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ. यू डैड एंड माई टीचर्स हेल्प मी लर्न मोर एंड मोर ईच डे. वो लोग, आप मम्मी, आप, पापा और मेरे टीचर्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं. द अदर डे यू आस्क्ड मी व्हाट आई वुड लाइक टू बिकम. फिर तुम ये भी चाहते हो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ. आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हूँ. व्हाट डू आई ड्रीम ऑफ डूइंग इन फ्यूचर. मेरा सपना क्या है फ्यूचर में करने का. ये सब तुम अच्छे से जानते हो. विभा हेल्ड हिज हैंड एंड स्माइल. उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए उसने कहा, ऑफ कोर्स वी वांट यू टू डू वेल. हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छा करोगे. वेल टुडे वी हैड ए स्पेशल असेंबली इन स्कूल टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. हाँ, तो आज हमारे स्कूल में एक स्पेशल असेंबली हुई जिसमें जो है स्कूल को जागरूकता, बच्चों के चाइल्ड लेबर के प्रति जागरूकता सिखाई गई, दिखाई गई. You remember the other day we were all so happy to read about Kailash Satyarthi being conferred the Nobel Peace Prize on 10 December 2014 along with Malala Yousafzai from Pakistan. हम बहुत खुश थे कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़कर, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 10 दिसंबर 2014 को, और उसी के साथ मलाला यूसुफजाई जो पाकिस्तान के थे उनको भी ये प्राइज़ मिला था. विभा सेड, ओ यस आई डू रिमेंबर दैट. मुझे वो याद है. मॉम, टुडे एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वी वर शोन द रिकॉर्डिंग ऑफ कैलाश सत्यार्थी स्पीच व्हेन ही एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज़. आज हमने कैलाश सत्यार्थी की जो स्पीच है वो जो रिकॉर्डिंग की थी वो सुनी, और उन्होंने जब नोबेल पीस प्राइज़ को एक्सेप्ट किया था वो हमने देखा.
रियली आई एम श्योर यू लिसन टू दैट केयरफुली सेड विभा। विभा ने कहा तुमने वो बहुत अच्छे से देखा था। यस मॉम, you remember we could not watch the program or listen to his speech on TV because we had gone out on that day। उस दिन जो स्पीच हुई थी तब हम बाहर चले गए थे, इसलिए हमने टीवी में वो प्रोग्राम नहीं देखा था। विभा said right but I read about him and remember a few thing about him। मैंने उसके बारे में पढ़ा था और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें मुझे याद है। He was born on 11 January 1954 at विदिशा इन मध्य प्रदेश। विदिशा एक जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1954 को। ही अटेंडेड द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल एट विदिशा। विदिशा में उन्होंने गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल से जो है वो शिक्षा प्राप्त की एंड लेटर कंप्लीटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग आफ्टर दैट। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वहाँ से हासिल की। सत्यार्थी वर्क एज ए लेक्चर इन ए कॉलेज इन भोपाल फॉर अ फ्यू ईयर्स इन 1980। कुछ सालों तक 1980 में उन्होंने कॉलेज में भोपाल में लेक्चर के रूप में कार्य किया। ही गेव अप हिज कैरियर एंड बिकम द सेक्रेटरी जनरल फॉर द बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट। इस सोसाइटी में उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के पद पर काम किया। ओके, ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन सोशल वर्क फॉर ईयर्स एडिड विशाल। विशाल ने कहा उसने अपने जीवन काल में सोशल वर्क बहुत किया है। विभा कंटिन्यू, ही हैज़ बीन एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वो एक जो एक्टिविस्ट होता है, ए पर्सन हु स्पीक टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जो सामाजिक सुधारों में जो पर्सन होते हैं वो उसके बारे में बोलते हैं, उनको एक्टिविस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने इसमें बहुत काम किया और बच्चों के चिल्ड्रंस राइट के लिए इन्होंने फाइट किया। ही फाउंडेड बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। विशाल हैड बीन लिसनिंग इंटेंटली सो फॉर ही सेड I believe he has worked to protect the rights of more than 83,000 children from 144 countries। विशाल ने ध्यान से सुनते हुए, बहुत वॉचफुली, बहुत ध्यान से बातों को सुनते हुए कहा आई बिलीव कि उसने काफ़ी वर्क किया है राइट, जो बच्चों का राइट है 83,000 चिल्ड्रन जो 144 कंट्रीज से लिए गए थे। कैलाश सत्यार्थी गेव ए वंडरफुल स्पीच दैट वी हर्ड टुडे मो। उन्होंने बहुत इन बच्चों पर और इन कंट्रीज़ में अपनी सोशल वर्क के लिए काम किया। अब जो कैलाश सत्यार्थी ने जो स्पीच दी थी वो एक बहुत ही वंडरफुल स्पीच थी। विभा नोडेड, विभा ने सिर हिलाते हुए कहा ओके टेल मी व्हाट अबाउट द वेरियस थिंग्स ही स्पोक अबाउट। अब मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में बताओ जो उन्होंने कही थी। विशाल स्पोक इन ए सीरियस टोन, बहुत ही सीरियस टोन में विशाल ने पूछा लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ हिज स्पीच। उस स्पीच की हाईलाइट मैं आपको बता देता हूँ। मोम, कैलाश सत्यार्थी सेड आई रिप्रेजेंट हेयर द साउंड ऑफ साइलेंस। कैलाश सत्यार्थी ने कहा मैं यहाँ पर एक बहुत ही शांति की बात कह रहा हूँ, द क्राई ऑफ इनोसेंस। उन इनोसेंस जो भावुक बच्चे हैं उनकी बातें, उनकी क्राई जो आवाज़ है वो बता रहा हूँ। आई हैव कम टू शेयर द वॉइसेज एंड ड्रीम ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों की आवाज़ें और उनके सपनों के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। आवर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर ऑल ऑफ आवर चिल्ड्रन, क्यों हमारे बच्चे जो सारे हमारे बच्चे हैं। कैलाश सत्यार्थी ऑल्सो सेड दैट 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के वहाँ उनकी तलहटी में, ही मीट ए स्मॉल स्किनी बॉय हु आस्क्ड हिम इफ द वर्ल्ड वाज सो पुअर दैट इट कुड नॉट गिव हिम ए टॉय एंड ए बुक। वहाँ हिमालयाज के वहाँ पर एक गरीब बच्चे ने मुझसे पूछा कि पूरा संसार इतना गरीब है कि मुझे खेलने के लिए खिलौने या पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं दे सकता। सत्यार्थी said that the single aim of his life that every child should be free to be a child। अब सत्यार्थी ने कहा कि हर एक बच्चे का जो लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए कि उनकी जो चाइल्ड जो है वो फ्री होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, उसको ग्रो होने का, डेवलप होने की आज़ादी है। फ्री टू ईट, खाने की आज़ादी है। स्लीप, सी, डे लाइट, फ्री टू लाफ एंड क्राई,
फ्री टू प्ले, उसे खेलने की आज़ादी, हंसने की आज़ादी, ये सब आज़ादी होनी चाहिए। फ्री टू लर्न, पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। फ्री टू गो टू स्कूल, और स्कूल में जाने की आज़ादी होनी चाहिए। एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, और उसे हर सपना देखने का अधिकार होना चाहिए। He also stressed on the fact that he refused to accept that all the laws, judges and police are not be able to protect children. उसने यह भी इनकार किया, यह मानने के लिए इनकार किया कि सब कानून, सब जजेस, ऑल पुलिस वगैरह सब मिलकर के जो है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इन द एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन देर इज़ ए लैक ऑफ कंपैशन, द चिल्ड्रन हु स्टिच फुटबॉल हैव नेवर प्लेड विद वन। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो है वो बहुत ही लोगों में सहानुभूति की कमी है, और लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चा फुटबॉल बनाता है वो बच्चा फुटबॉल खेल नहीं सकता है। और चिल्ड्रन हु हार्वेस्ट कोकोआ डू नॉट नो द टेस्ट ऑफ चॉकलेट, जो कोकोआ की खेती करते हैं वो बच्चे इवन तक चॉकलेट का टेस्ट तक नहीं जानते। दे ऑल बिलोंग टू अस, वो हम ही से बिलोंग करते हैं। विभा नॉडेड राइटली, विभा ने कहा बिल्कुल राइट। देन विशाल एडिड, विशाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कैलाश सत्यार्थी ऑल्सो सेड दैट वी नीड कलेक्टिव एक्शन विद ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमें सब मिल कर के एक्शन लेना पड़ेगा, सबको एक साथ मिल कर के हमें एक्शन लेना चाहिए। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स एंड एवरी चाइल्ड मैटर्स, हर एक सिंगल मिनट मैटर करता है, हर एक बच्चा मैटर करता है। दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट एज फार एज आई कैन रिमेंबर मॉम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा उनका याद है। विभा सेड यस एवरी चाइल्ड नीड टू बी एजुकेटेड एंड टेकन केयर ऑफ, हर बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और उनकी देखभाल होनी चाहिए। मॉम आई एम सो हैप्पी दैट यू पे द स्कूल फीस ऑफ द सन ऑफ आवर डोमेस्टिक हेल्प। मम्मी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे घर में जो काम करने वाली बाई है, नौकरानी है, उसके बच्चे की फीस आप पे करते हो। विभा सेड आई बिलीव वी शुड हेल्प द नीडी स्पेशली द चिल्ड्रन, हम ये मानते हैं कि हमें जो है हेल्प करनी चाहिए उन बच्चों की जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी पर्सन हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। वेयर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल, जहाँ भी हो और जैसे भी पॉसिबल हो हमें उनकी हेल्प जो है वो करनी चाहिए। विशाल केम क्लोज टू हिज मदर, विशाल जो है वो अपनी मदर के पास आकर बोलता है मॉम आई वांट टू टीच द लिटिल बॉय, मैं एक छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। एवरी संडे इवनिंग फॉर एन आवर, हर संडे को कम से कम 1 घंटे तक। ही कैन कम विद हिज मदर व्हेन शी कम टू वर्क हियर, प्लीज़ अलाउ मी टू डू दिस। उसने विशाल ने अपनी मम्मी से परमिशन मांगी कि जो हमारी काम करने वाली नौकरानी है उसके बेटे को क्या मैं 1 घंटे के लिए एवरी संडे पढ़ा सकता हूँ। विभा हग्ड हिम एंड सेड, विभा ने उसको हग करते हुए कहा, बहुत खुश हो गई। डेफिनेटली डियर ही शुड ऑल्सो लर्न एंड बी हैप्पी लाइक अदर चिल्ड्रन, नाउ कम एंड हैव लंच डियर। हाँ क्यों नहीं, उसको भी लर्न करने का, हैप्पी रहने का पूरा हक है। और वो बहुत खुश हो गई और उसने अपने बेटे को डिनर के लिए इनवाइट किया। दिस वॉज द योर चैप्टर। इन दिस चैप्टर here with the help of Kailash Satyarthi's speech in this chapter we know that the awareness of child labor, what are the rights of children and how we help the needy children. Okay, thank you.